हेलो एवरीवन। आज एक इंटरेस्टिंग सा केस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है ये केस के अंदर। अब जैसे बदलापुर के अंदर स्कूल में दो माइनर गर्ल्स के ऊपर सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था, जो एक पर्सन ने किया था जिसका नाम था अक्षय शिंदे। ओके। अब उसी केस के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है जहाँ पे ये सामने आया कि कुछ दिन पहले इसी पर्सन का एनकाउंटर करके उसको मार दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये एलिगेशन है कि ये जो एनकाउंटर है ये पूरा फेक है, और उसी के चलते हाई कोर्ट में एक केस भी फाइल हुआ है कि भाई ये एनकाउंटर जो है वो फेक डिक्लेयर करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो, और उसका जो भी कंक्लूजन है अकॉर्डिंगली जो भी पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है या जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको प्रॉपर पनिशमेंट मिले। बराबर। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एनकाउंटर फेक है कि या ये सच में एनकाउंटर हुआ है। तो क्या है केस, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो डिटेल ऑफ द केस कुछ ऐसा था कि 23 ईयर्स ओल्ड जो ये अक्षय शिंदे है, ठीक है, उसने क्या किया था, वो एक्यूज था रेपिंग टू माइनर गर्ल्स एट अ स्कूल इन बदलापुर। बराबर। अब ये जो उसने किया था वो उसने कुछ दिन पहले किया था, और उसके चलते उसको अरेस्ट भी किया था और वो पुलिस कस्टडी में भी था। सडनली एक दिन न्यूज़ आता है कि 23 सितंबर को उस भाई का एनकाउंटर करके थाने पुलिस ऑफिसर्स ने उसको मार दिया है। और सडनली बस यू न्यूज़ आ गया कि भाई एनकाउंटर हो गया, पर्सन की डेथ हो गई, एक्यूज्ड मर गया। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन एक्यूज अगर था और अगर वो जेल में था, तो पहले तो चलो वहाँ पे बाहर वो क्राइम सीन पे उनको लेके गए थे या कोई भी केस के अंदर लेके गए थे या कहीं पे अपीयरेंस के लिए उसको कोर्ट लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पे उसने ऐसा क्या कुछ सच में किया था जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर हो गया, कि एक्चुअल केस क्या है। अब यहाँ पे क्यों ये फेक एनकाउंटर का एंगल बन रहा है। तो अब जो एक्यूज था अक्षय शिंदे, जिसकी तो अब डेथ हो चुकी है, उसके लॉयर ने केस फाइल किया है कि भाई ये एक एनकाउंटर जो फेक है उसको फेक डिक्लेयर किया जाए, बिकॉज वो कुछ सकमस्टेंसेस या कोई सिचुएशन उसने हाईलाइट की है। बराबर। अब यहाँ पे जब केस फाइल किया गया तो ये जो 6 पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नोट किया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जब प्राइमा फेसी तो बोलते हैं कि भाई ये लग नहीं रहा है कि ये एनकाउंटर जेन्यून है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है। अब क्यों ऐसा बोला, उसके ये 6 रीजन देख लो आप। तो पहला रीजन ये है कि अ लेमैन कैन नॉट फायर अ पिस्टल अनलाइक अ रिवॉल्वर बिकॉज फॉर दैट स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एंड अ वीक मैन कैन नॉट इजीली लोड अ पिस्टल। तो सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि एक आम आदमी एक रिवॉल्वर जितना इजीली लोड होता है उतना पिस्टल इजीली लोड नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। और ये पर्सन की कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये फिजिकली वीक पर्सन था। तो जो पर्सन ने लाइफ में पहली बार पिस्टल देखा है वो सडनली उसको लोड करके फायर कैसे कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा। दूसरा, व्हाई पुलिस वेर सो निग्लिजेंट एंड कैजुअल अबाउट सच अ सीरियस ऑफेंस, कि चलो अगर ये रेपिस्ट ही है तो उसको ऐसे तुम खुला और इतना तुम छोड़ सकते कैसे हो, और प्लस इसको लाइटली कैसे ले सकते हो। अगर सीरियस ऑफेंस है तो फिर तीसरा पॉइंट, हैंडकफ क्यों नहीं लगाया था, क्यों हथकड़ी लगा के उसको लेके नहीं गए कहीं पे। और अगर हथकड़ी लगाया था तो हथकड़ी जनरली कैसा होता है, लगाया जाता है तो उसको प्रॉपरली दो हाथ बांधे होते हैं, तो वो पर्सन जब दोनों हाथ बांधे हुए हैं वो पर्सन ने गन कैसे निकाला, वो भी एक पुलिस ऑफिसर से, और गन निकाला तो उस टाइम पे वो पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा था। तीसरा, एक्यूज ने 3 बुलेट फायर किया, ठीक है, जिसमें से एक ही एक पुलिस ऑफिसर को लगा, तो दो नहीं लगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हो सकता है कि भाई डॉज हो गया तो दो नहीं लगे बट एक लगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चलो क्रॉस फायरिंग हुआ तो जनरली क्रॉस फायरिंग में आप पैर पे गोली मारते हो या बैक पे गोली मारते हो या शोल्डर पे गोली मारते हो। यहाँ पे जब क्रॉस फायरिंग किया था तो पुलिस ने हेडशॉट मारा और सीधा सिर पे गोली मारा और सीधी उसकी डेथ हो गई। तो हेडशॉट क्यों मारा तुमने। एंड 4 पुलिस ऑफिसर थे वो वैन के अंदर जहाँ पे वो उसको लेके जा रहे थे, तो 4 पुलिस ऑफिसर, 4 लोगों के सामने एक वीक पर्सन। बराबर। अब ये 4 लोग एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर है, उनको पता है कि क्रिमिनल्स को कैसे हैंडल करते हैं, और ये 4 पुलिस ऑफिसर जो है एक वीक इंसान को हैंडल नहीं कर पाए। कि 4 लोग मिलके, मतलब 4 लोग बैठे हैं सामने, एक पर्सन आके तुमसे गन लेके जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, हाउ इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अब ये सब चीज़ें थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई जिसी के चलते भाई ये लग रहा है कि ये शायद एनकाउंटर फेक हो सकता है।
अब नेक्स्ट हियरिंग इसकी होगी 3 अक्टूबर को, तब देखेंगे कि क्या होता है इस केस के अंदर। जो भी होगा अपडेट, आई विल गिव यू दिस अपडेट ऑन दिस पर्टिकुलर अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।